हेलो एवरीवन। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE का एग्ज़ाम 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम शेड्यूल रखा गया है कि जिस भी लॉ ग्रेजुएट 3 ईयर एंड 5 ईयर लॉ कोर्स के बाद उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है बार काउंसिल ऑफ किसी भी स्टेट के द्वारा, उसके बाद अगर उन्होंने ये एग्ज़ाम फिल किया है तो उनकी एग्ज़ाम का शेड्यूल आया होगा। वो 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम का शेड्यूल है। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम ये जो एग्ज़ाम्स 29 अक्टूबर के हैं तो कुछ आप टिप्स दीजिए, क्या नए रूल्स आए हैं, क्या कैसे हम लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो इसी से संबंधित आज मैं ये वीडियो बनाई हूँ कि कुछ ऐसे जो लॉ ग्रेजुएट हैं उन्होंने पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स बनाए थे कि भाई ये AIBE के एग्ज़ाम में आप बुक्स ले जा सकते हैं, नोट्स ले जा सकते हैं और बेयर एक्ट भी ले जा सकते हैं, कुछ भी अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसमें जो है चेंज किया कि आप नोट्स और नहीं ले जा सकते हैं। फिर अमेंडमेंट आया कि आप जो है बुक्स नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन अभी जो 29 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है उसमें जो है एक अमेंडमेंट आ गया है। अगर आप लोग अपना एडमिट कार्ड के पीछे कुछ रूल्स देखेंगे तो कुछ रूल्स में अमेंड कर दिया गया है कि हमें कौन से बुक्स ले जानी है। इस बार जो एग्ज़ाम होना है 29 अक्टूबर को, उस एग्ज़ाम में बुक्स को रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है कि आप लोग जो है कोई भी बुक्स नहीं ले जा सकते हैं, आप सिर्फ बेयर एक्ट ले जा सकते हैं। किसी भी लॉज का जो भी सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट्स के जो भी बेयर एक्ट होंगे वो बेयर एक्ट आप जो है अपने साथ कैरी करके एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं। लेकिन उसमें जो है एडमिट कार्ड में एक क्लियर स्पष्ट लिख दिया गया है कि 2 पॉइंट्स पे फोकस किया गया है कि एडमिट कार्ड में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट्स है कि आपको एट द टाइम जो आपका टाइम का शेड्यूल दिया गया है उसके आपके जो है 15 मिनट्स बिफोर आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना कंपलसरी किया गया है। सेकंड जो रूल्स बनाए गए हैं कि अगर आप अपने साथ बेयर एक्ट ले जा रहे हैं तो बेयर एक्ट की कैटेगरी कैसी होगी, बेयर एक्ट कैसा होना चाहिए। जब हम लोग अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम लोग जब बेयर को स्टडी करते हैं, उसको रीड करते हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग को ये होता है कि उससे रिलेटेड जो भी केस है उस बेयर में हम लोग ऐड कर लेते हैं और कुछ पॉइंट्स वहाँ पे ऐड कर लेते हैं और बेयर एक्ट के सेक्शंस के साथ रीडिंग करते करते हम लोग अंडरलाइन भी कर लेते हैं। तो ये आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है कि बेयर एक्ट कैसा होना चाहिए, वही बेयर एक्ट आपको एग्ज़ाम में अलाउ किया जाएगा। तो मैं अब एक्सप्लेन करूँगी कौन सा बेयर एक्ट आप अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में ले जा सकते हैं बेयर एक्ट, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम का जो बेयर एक्ट होगा, या तो डिग्लॉट, दोनों लैंग्वेज में आप बोथ ऑल लैंग्वेज का भी बेयर एक्ट साथ में ले जा सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि बेयर एक्ट किस पब्लिकेशन का है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, किसी भी पब्लिकेशन का हो, लेकिन वो बेयर एक्ट होना चाहिए। लेकिन बेयर एक्ट में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ ये इस बेयर एक्ट से रिलेटेड होगा तो आपकी जो है आप कोई भी बेयर एक्ट एंट्री आपकी उसके साथ नहीं होगी, बेयर एक्ट बाहर दिया जाएगा, बिना बेयर एक्ट के ही आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो मैं बताती हूँ किस टाइप का बेयर एक्ट आपको एग्ज़ाम में लेके जाना है। फर्स्ट है कि बेयर एक्ट्स, कुछ बेयर एक्ट्स ऐसे होते हैं कि सेक्शंस के साथ नीचे कमेंट्स लिखा होता है। आप जो है कमेंट्स जो है आप जो है ऐसे जो बेयर एक्ट्स होते हैं नीचे अगर कमेंट्स कुछ लिखा हुआ है, कोई केसेस उसमें इंक्लूड किया गया है या कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप ऐसा बेयर एक्ट अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। बेयर एक्ट सिर्फ सिंपल जो सेक्शन वाइज होगा, जो इसमें आपके पब्लिकेशन के द्वारा जो ऐड किया होगा। कुछ बेयर एक्ट्स होते हैं, सब सोच रहे हैं कि बेयर एक्ट्स में नोट्स भी दिया हो, क्वेश्चन आंसर भी पीछे दी बैक साइड में दिया हो कि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो उसका मैं यूज़ कर सकूं। तो ऐसा बेयर एक्ट जो होगा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आप बस सिंपल बस सेक्शन वाइज जो सेक्शन से जो रूलिंग्स है उसी के अकॉर्डिंग जो बेयर एक्ट होगा वही आपको जो है वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम में आपको अलाउ किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि मैम आप खुद रिकमेंड करिए
कि कौन सा डायरेक्ट ले जाएंगे, तो सिंपल में किसी भी पब्लिकेशन का आप डायरेक्ट ले जा सकते हैं। डायरेक्ट का प्रिंट आउट भी करा सकते हैं कि आप उसकी फ़ोटोकॉपी, लेकिन सिंपल अगर कमेंट्स हुआ, केस लॉज हुआ, कोई नोट्स आपने उसमें ऐड रखा है, अंडरलाइन कर दिया है, क्वेश्चन आंसर कुछ लिख दिया, कुछ भी टिक कर दिया, तो वो डायरेक्ट आप एग्ज़ाम के टाइम में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। विदाउट डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम देना होगा। कुछ एक्ट्स आप लोग के जितने भी लॉस, आपको मेरा जो इसमें ये चैनल है लॉ क्लासेस बाय डॉक्टर प्रीति मिश्रा, इस चैनल में मैंने AIBE के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस क्या है, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स इसमें लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप उसको देख सकते हैं और उसके आधार पे ही जो डायरेक्ट आपको इम्पॉर्टेंट लगे कि उसी से रिलेटेड आप डायरेक्ट आपको नीड होगी, उसी डायरेक्ट को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन मैं एक एडवाइस दूंगी, डायरेक्ट तो ले जाएंगे, लेकिन देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार बार रूल चेंज किया। पहले नोट्स अलाउ किया था, उसको कैंसिल कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। फिर नेक्स्ट रूल ने नोट्स बुक्स अलाउ किया, बुक्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ नए रूल्स भी बना सकती है, आपके डायरेक्ट पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो मैं यही आपको एडवाइस दूंगी, अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, डायरेक्ट को अच्छे से पढ़िए, सेक्शन वाइज पढ़िए, उससे रिलेटेड क्या केस लॉज है, केस में कौन कौन से कमेंट्स किए गए हैं, उससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है। तो आप अगर अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको इस एग्ज़ाम को पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट कहा गया है, क्योंकि अगर आपने किसी भी बार काउंसिल में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, रजिस्ट्रेशन के बाद तो प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम पास करना वेरी इम्पोर्टेंट किया गया है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे तभी अपना जो है किसी भी कोर्ट में सेल्फ प्रैक्टिस मीन्स एफिडेविट लगा सकते हैं। एंड सेकेंड है कि अगर कोई आप लॉ से रिलेटेड कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं, जैसे जुडिशरी का है, तो ये इस एग्ज़ाम को पास करना कंपल्सरी नहीं किया गया है कि इस एग्ज़ाम को पास करेंगे तभी आप जुडिशरी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा रूल बना दिया कि जिसने AIBE का एग्ज़ाम पास किया है, क्लियर किया है, वही जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकता है, तो इसीलिए मैं आप जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई करिए। और जो एग्ज़ाम आने वाला है 29 अक्टूबर को, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिएगा और बहुत एकदम कंसंट्रेट होकर के, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। आप लोगों ने लॉ सारे सब्जेक्ट स्टडी किए हैं, बहुत इजी वे में आप लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।